मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दद्दा मेरे 31 जुलाई के सायकालीन जो 567वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा संसद की सुरक्षा करने वाले की कहानी। क्या राजनीति करने वालों को आगे बनेगी परेशानी? आखिर संसद की सुरक्षा बलों की क्या कहानी है और आखिर राजनीतिक जो दल हैं उनके लिए किस प्रकार परेशानी बनेगी? आज इस अंक में मैं आप सबके जौहरे जय बतूतो कहना हूँ। मेरा अनुरोध है मेरे इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मित्रों, जिस प्रकार हम सब जानते हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जो एक भयानक घटनाक्रम घटा था और एक भयानक घटना होते होते हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों व सुरक्षा बलों की कुशलता से और अपने कर्तव्यों पर मजबूती के साथ डटे रहने के कारण जो परिस्थितियां देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थितियां खड़ी हो सकती थी, किस प्रकार उन लोगों ने अपने खून बहाकर उन परिस्थितियों को होने से रोका और इस क्रम में सुरक्षा बलों के बहुत से जवान बुरी तरह घायल हुए और वह एक प्रकार से कुछ जवान तो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। आखिर ये कैसे विद्यार्थी थे, ये कैसे डॉक्टरी की नीट की परीक्षा में होने लायक लोग थे, किस प्रकार की भाषा व्यक्त कर रहे थे, किस प्रकार का उनका चाल चलन था, किस प्रकार के संस्कार थे। निश्चित ही इस आंदोलन ने देश के सामने, खास तौर से ऐसे माता पिताओं के सामने जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए खुली छूट दे रखी थी, कहीं ना कहीं वह सब सिहर गए थे कि उस छूट का उपयोग कर कर उनके बच्चे किस प्रकार के बच्चे बन गए हैं, वह दृश्य देश ने देखा और लंबे समय तक वह याद रहेगा। और निश्चित ही संस्कारों का कितना महत्व है ये भी सब याद आए। लेकिन मित्रों, इस क्रम में देखेंगे भारतीय राजनीति, खास तौर से जो विपक्षी दल है, वह किस प्रकार अपनी जिम्मेवारियों से राष्ट्र के प्रति, संसद के प्रति, बाबा साहब के संविधान के प्रति, इन बच्चों के भविष्य के प्रति संसद के अंदर व्यक्त ना कर और इस संसद और इन सब की गर्मा की, इनकी सुरक्षा की, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन सुरक्षा बलों पर रहती, उनके प्रति सहानुभूति का कोई बोल न बोलकर जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक लंबे समय से ये उदाहरण चला रहा है, ऐसा नहीं है। मित्रों, यह सुरक्षा बली थे जिन्होंने 1 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के हमले का बड़ी बहादुरी से अपने प्राणों की आहुति देकर रक्षा की थी। यदि वह आतंकवादी उस घटना में अंदर प्रवेश कर जाते तो क्या दृश्य होता भारत राष्ट्र और भारतीय संसद का। बिल्कुल उसी प्रकार का लगभग एक दृश्य इस समय भी देश के सामने मौजूद था। लेकिन एक बार पुनः दिल्ली पुलिस व सुरक्षा बलों ने, आरएएफ के जवानों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने अपने लाठी डंडे पत्थर खाते हुए, घूंसे लातें खाते हुए किस प्रकार भारतीय संसद की गरिमा, भारतीय संविधान की गरिमा की प्रतीक संसद की सुरक्षा करने का जो काम किया था, वह हमको एक बार पुनः 13 दिसंबर 2001 की घटना की याद दिलाता है। मित्रों, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार एक लंबे समय बाद संसद में इस संबंध में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन जिस प्रकार सुरक्षा बलों की लगातार आलोचना करने का काम जो खास तौर से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता और उनको अपना नेता मानकर अपनी पूरी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों सौंपने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व उनकी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार सुरक्षा बलों से मुंह मोड़ने का काम किया, घायल सुरक्षा बलों से जिस प्रकार उनको कटघरे में खड़ने का, लगातार खड़ा करने का काम किया है, और जिस प्रकार संसद के अंदर गंभीरता के साथ जिन छात्रों के लिए नीट परीक्षा लीक पेपर पर जो सारी व्यवस्था संसद के अंदर बनाई जा रही थी, उस पर
गंभीरता से चर्चा न करके केवल और केवल सुरक्षा बलों पर उंगली उठाकर उनको कटघरे में खड़े करने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय बाद सुरक्षा बलों के परिजनों का क्षोभ, दुख, गुस्सा जो आज पत्रकार वार्ता में इन सुरक्षा बलों के बेटे, बेटियों, पत्नियों, पिताओं ने जो व्यक्त किया है, देश उसके साथ अपना जुड़ाव शुरू से महसूस कर रहा था। देश के असंख्य लोगों को जिस प्रकार के ये वीडियोज आ रहे हैं जिनमें सुरक्षा बलों के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार, किस प्रकार के मिलिट्री के लोगों को उकसाने के लिए किस प्रकार उनके साथ जिन शब्दों का हम वर्णन भी नहीं कर सकते थे, आखिर किन माँ बाप की वो संतानें थे, उन लोगों ने कहा है, वह हम सब ने देखा होगा। आखिर इसके बाद भी वह भी मानव हैं, वह भी अपने लिए कुछ सहानुभूति चाहते हैं देशवाद सुरक्षा बलों से, क्योंकि देश शांति प्रिय नागरिक जो आधी रात में कहीं जाएं निकले, सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सारी संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा बलों पर। मित्रों, हम सब देखते हैं कि हम देर सवेर कहीं भी जाएं, कानून की रक्षा करने के लिए, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान, ओले गिर रहे हों, हम अपने घरों में सुरक्षा से सोते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हमारी रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। और जब उनके ऊपर ये संकट का बादल मंडराए और हमारे ही बेटे बेटियों द्वारा आहूत जो धरना दिल्ली के अंदर हुआ था, उसमें जिस प्रकार हिंसा का तांडव उस धरने में शामिल लोगों द्वारा किया गया, वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और किसी भी तरीके से देश को मांग करना चाहिए कि इन कानून तोड़ने वाले, सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले और संसद की ओर कूच करने वाले, वो चाहे कोई भी हो, संसद और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, वह चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो। यदि उसको इतनी संसद की गरिमा और संविधान और बाबा साहब के बनाए संविधान पर विश्वास नहीं है, वह उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो फिर कानून को अपना विधि सम्मत रूप से कार्य करना चाहिए। लेकिन मित्रों, सारे राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार, वह सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, जिस प्रकार सुरक्षा बलों को अकेला छोड़कर केवल अपने राजनीतिक हित, छात्र हित के नाम पर, युवा हित के नाम पर ऐसे अपराधियों को मुक्त करने की जो बात कर ली है, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों से अलग हटकर स्पष्ट निर्णय लेते हुए एक तरह से जो अपराधी हैं उनको ना छोड़ने का और उनको एक खिलाफ कठोर से जांच करके ईमानदारी से कठोर कार्रवाई करने का जो निर्देश दिया है, उससे देश की जनता ने राहत का अनुभव किया है। लेकिन मित्रों, हम सबको इन सुरक्षा बलों की परिजनों की आवाज़ सुननी चाहिए। देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके बच्चे, जिनकी बेटे, बेटियां, पति, पिता, पत्नियां भी सुरक्षा बलों में, सीमा सुरक्षा बल हो, मिलिट्री हो, सीआरपीएफ हो, आरएएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो, सभी जगह काम करते हैं। और ऐसे सभी परिजन इन वीडियोज़ को देखकर शेर उठे हैं कि कहीं इस भीड़ में हमारे बेटे बेटियां तो इन छात्रों के दुष्चक्र में पड़कर अपने लिए उनका शारीरिक अहित तो नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनमें चिंता की लहर दौड़ गई है। और यह चिंता देश के कोने कोने के लोगों में समाई है। उनके यहाँ का कोई बच्चा यदि सुरक्षा बलों में है तो वो तो बेहद ही चिंतित हैं, और इस प्रकार के राजनीतिक दलों की राजनीति को भी देख व सुन व महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे यदि इन लोगों ने संसद के अंदर बढ़ती भीड़ को अपने प्राणों का मोह न करके इस प्रकार जूझ कर रोकने का काम किया था, यदि वह नहीं रोकते और वह संसद के अंदर भीड़ घुस जाती, तो राहुल गांधी से लेकर और समाजवादी पार्टी व विभिन्न राजनीतिक दलों का वह भीड़ क्या हश्र करती, वह हम सब ने बांग्लादेश, नेपाल और अन्य जगह देखा। यही दृश्य अपनाने की कामना लगातार इंडी गठबंधन के नेता 1.5-2 साल से करते आ रहे हैं। मित्रों, यदि अपने सुरक्षा बलों के साथ हम सब खड़े नहीं हुए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सुरक्षा बल अपने टूटे मनोबल के साथ यदि इस प्रकार की घटनाएं होते हुए, तो वह हो सकता है कि उस मजबूती के साथ मुकाबला न कर पाएं, तो फिर क्या
राहुल गांधी लड़ेंगे इस प्रकार के अराजक तत्वों से, या राजनीतिक दल के जो एमपी जो अब संसद के अंदर किस प्रकार साधु संतों का वेश रखकर सनातन समाज को अपमानित करने के काम में लग गए हैं अपने राजनीतिक एजेंडे को देकर, उस समय इनकी सुरक्षा की व्यवस्था संसद के अंदर क्या होगी। यह सब देखकर एक शांति प्रिय नागरिक बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानकर चलने वाले नागरिकों से मेरा अनुरोध है, जरा मनन करें, चिंतन करें और ऐसे राजनीतिक दलों को पहचानें जो गंभीर चर्चा तो संसद के अंदर किसी मुद्दे पर नहीं करते हैं, लेकिन किस प्रकार एक तमाशा खड़ा करने का काम संसद के परिसर में लगातार कर इसको नौटंकी स्थल बनाने में लगे रहते हैं। इनके मंसूबों को पहचानें और समझें। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग इस सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ेंगे तो आने वाले समय में उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। आप सबने सुना, इसके धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।